हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नेशनल करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे जो 1 जनवरी 2023 से और आज 12 सितंबर 2023 तक अपडेट होगा। इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेल पुरस्कार, योजनाएं, सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो इस पहली वीडियो में हम आज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। और जिसने हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की मैराथन क्लास नहीं देखी है वो इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पूरे 4 साल का करंट अफेयर उत्तराखंड का जो 12 सितंबर आज तक की अपडेट है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। उसमें 2 दिन का और ऐड कर दिया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की पहली वीडियो। 15वां ब्रिक्स समिट 2023 जो अभी हाल ही में हुआ है 22 से 24 अगस्त 2023, 15वां संस्करण है। पूछा जा सकता है हुआ कहाँ पे है ये, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 15वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो हुआ है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, जिसके राष्ट्रपति जो है सिरिल रामाफोसा जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे। विषय क्या है इसका? ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास, समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। तो ये ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का विषय था। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है वो ये हुई है, जो ब्रिक्स में 5 सदस्य थे उसमें अब 6 नए सदस्य जुड़ गए हैं और ये 1 जनवरी 2024 से इसका हिस्सा बनेंगे। और इसका नाम बदल के अब क्या हो गया है, तो ब्रिक प्लस हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिक का जो नाम हो गया है वो ब्रिक्स प्लस हो गया है। ब्रिक में जो नए नए सदस्य जुड़े हैं उनको देख लेते हैं। 6 नए सदस्य कौन कौन से हैं, तो आपको ये 6 के 6 याद रखने हैं। अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। जो ये 6 सदस्य हैं ये 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स प्लस का हिस्सा बन जाएंगे। अब उसका नया नाम जो हो गया वो ब्रिक प्लस हो गया, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखें। जितने भी इस बार नए सदस्य समूह में ऐड हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अब जितने भी सारे ऐड हुए हैं, जैसे G20 में हुआ है और संघाई सहयोग संगठन है उसमें भी नया सदस्य ऐड हुआ है, तो सारे एक जगह लिखे हुए हैं जो आपको याद करने में आसानी होगी। तो अगला देखते हैं, ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य अभी हाल ही में कौन बना है, तो मिस्र बना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। ये ब्रिक्स जो है उसी का एक बैंक है। इसका मुख्यालय जो है वो संघाई में है, चीन में। तो इसमें नया सदस्य कौन जुड़ा है, मिस्र। और जबकि ब्रिक्स में कौन से नए सदस्य जुड़े हैं, ये 6 सदस्य ब्रिक्स में जुड़े हैं। अब अगला है हमारा, नाटो का 31वां सदस्य कौन सा है, तो नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य कौन बना है, ईरान। तो ये तो आना ही आना है एग्जाम में, इसको आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये भी 4 जुलाई को ये हुआ है। तो ये आने वाले एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा क्वेश्चन। संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य कौन बना है, तो वो ईरान बना है। क्योंकि संघाई सहयोग संगठन जो है इसकी अध्यक्षता इस बार भारत ने की है और G20 जो है उसकी अध्यक्षता भी भारत ने की है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो G20 में जो है अफ्रीकी यूनियन ऐड हुआ है, जबकि संघाई सहयोग संगठन में नवा सदस्य ईरान ऐड हुआ है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA में शामिल कौन सा देश हुआ है, तो अभी हाल ही में कांगो जो है इसमें शामिल हुआ है। ISA का जो गठन है वो 2015 में हुआ था। भारत और फ्रांस की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ही इसको कहते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो भारत में है, गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका मुख्यालय है। प्रशांत महासागर के चारों ओर देश के मुक्त व्यापार जो है CPTPP में शामिल कौन हुआ है अभी हाल ही में, तो ये ब्रिटेन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र परिषद में 5 देश शामिल किए गए हैं। तो जो 2 साल के लिए अस्थायी सदस्यता मिलती है उसमें 5 देशों को ये सदस्यता मिली है। अल्जीरिया, गुयाना, फोरिया, गणराज्य, सिएरा और स्लोवेनिया जो है ये 5 देश जो हैं संयुक्त राष्ट्र परिषद का हिस्सा बने हैं। G20 में शामिल होगा, तो G20 में शामिल कौन हुआ है, तो अफ्रीकी संघ जो है शामिल हुआ है। अफ्रीकी संघ में जो है 55 देश हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी करंट का क्वेश्चन है तो यहाँ आ जाएगा। अब इसे G21 के नाम से जाना जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय में कुछ और देख लेते हैं जो घटनाएं हुई हैं। मासिक धर्म पर छुट्टी देने वाला पहला यूरोपियन देश स्पेन बना है। प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला देश जो है वो न्यूजीलैंड बना है। मीथेन से रॉकेट लॉन्च करने वाला चाइना। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने वाला आयरलैंड। धूम्रपान पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो ये न्यूजीलैंड ने लगाया है। यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश, ये इंपॉर्टेंट है, क्रोएशिया है। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला पुर्तगाल हो गया। WHO द्वारा इबोला वायरस मुक्त किसे घोषित किया गया है, तो युगांडा जो है इसे WHO द्वारा इबोला वायरस मुक्त घोषित किया गया है। अब बात करते हैं R20
1 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश है घाना। तो ये अमेरिका की एक वैक्सीन है मलेरिया वैक्सीन, इसको मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो घाना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मलेरिया मुक्त जो है WHO द्वारा किसको किया गया है? तो अजरबैजान और तजाकिस्तान जो है अब तक जो है इन दोनों देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अब तक 41 देश मलेरिया मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। बर्ड फ्लू इंसान में कहाँ पर पाया गया है? तो चिली में जो है बर्ड फ्लू इंसान में पाया गया है, जबकि ये पक्षियों का रोग है। बर्ड फ्लू H5N1 से एनिमल हेल्थ इमरजेंसी कहाँ पर लगाई है? तो ब्राज़ील में ये इसके कारण जो है एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने सदस्य किसकी रद्द कर दी है? तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो है रूस की सदस्यता फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रद्द कर दी है। महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने वाला पहला देश कौन बना है? तो कोलंबिया जो है हाल ही में इसने शामिल किया है। इंडोनेशिया ने अभी हाल ही में अपनी राजधानी परिवर्तित की है, तो जकार्ता से अपनी राजधानी बोर्निया द्वीप पर नुसंतारा में ये अपनी राजधानी इन्होंने बनाई है इंडोनेशिया देश ने। मैत्री पाइपलाइन कहाँ पर है? तो भारत बांग्लादेश के मध्य मैत्री पाइपलाइन है। एकता हार्बर बंदरगाह भारत म्यांमार के हैं। दाब की भूमि बंदरगाह भारत बांग्लादेश है। तो ये पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफी में, क्योंकि करंट के अपडेटेड चीज़ें हैं। नए संविधान पर जनमत संग्रह किसने कराया? तो उज्बेकिस्तान ने जो है नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है। IIT मद्रास का जो अंतर्राष्ट्रीय परिसर है वो कहाँ पर खुलेगा? तो तंजानिया में जो है IIT मद्रास का अंतर्राष्ट्रीय परिसर खुलेगा। 1000 मीट्रिक टन भारत ने निर्यात किया, तो ये कहाँ पे किया? अफगानिस्तान को जो है 1000 मीट्रिक टन भारत ने निर्यात किया है। ग्रीनसेट परियोजना क्या है? तो ग्रीनसेट परियोजना डेनमार्क ने शुरू की है। उत्तरी सागर के नीचे CO2 को स्टोर करने वाला ये पहला देश बन गया है विश्व का। CO2 को जो है ये उत्तरी सागर के नीचे स्टोर करेगा। नोबा कखोबा का बांध कहाँ पर है? तो ये नीपर नदी पर है, दक्षिणी यूक्रेन में ये पड़ता है। होमो नलेदी जो है अफ्रीका की एक प्राचीन प्रजाति है। तो ये करंट के क्वेश्चन हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत जो है वो चेन्नई से श्रीलंका को रवाना हुआ है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत। स्कूलों में पंजाबी भाषा शामिल करने वाला कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है स्कूलों में पंजाबी भाषा जो है उसको शामिल किया है। माबजा जांगबो बांध जो है भारत नेपाल तिब्बत ट्राई पर है, मतलब जो भारत नेपाल और तिब्बत का जो ट्राई है बॉर्डर, वहाँ पे चीन इसका निर्माण कर रहा है। और जो ये माबजा जांगबो है ये गंगा की सहायक नदी है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन बना है? तो सिएटल एक अमेरिका का शहर है, यहाँ पे जो है जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। H3N8 से दुनिया की पहली मौत कहाँ पर हुई है? तो चीन में हुई है। बढ़ती खाद्य कीमतों से आपातकाल कहाँ पे लगाया है? तो नाइजीरिया में लगाया। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते स्वास्थ्य आपातकाल कहाँ पे लगाया है? तो ये पेरू में लगा है। अब बात करते हैं जो राष्ट्रीय है क्वेश्चन की। केरल जो है भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल में स्थापित किया गया है, अभी हाल ही का क्वेश्चन है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू की है केरल ने। पहला जल बजट तैयार करने वाला ये क्वेश्चन भी एग्जाम में करंट में अभी पूछा गया है। अन्य जिले में पूर्ण रूप से ई शासित प्रदेश, ये भी अभी बिहार के BPSC में पूछा गया है कि पूर्ण रूप से ई शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है केरल। क्षेत्रीय भाषा में जो निर्णय जारी किया है हाईकोर्ट है वो केरल हाईकोर्ट ने ही जारी किया है अपनी क्षेत्रीय भाषा में। नोरो वायरस का पहला मामला कहाँ पे मिला है? तो ये केरल में मिला है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र जो है सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया भारत का। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा है? तो भिवाड़ी है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र जो है लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। गुजरात की बात करें तो 100% हर घर जल वाला राज्य गुजरात है। पहली बालिका पंचायत जो है गुजरात में। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य भी गुजरात था। अब बात करते हैं थोड़ा रेलवे से क्वेश्चन है करंट के। पानी के नीचे मेट्रो कहाँ पे चली है? कोलकाता में। जबकि जल मेट्रो परियोजना किसने शुरू की है? तो कोच्चि केरल ने। दोनों इंपॉर्टेंट है ये। 100% विद्युतीकरण रेलवे जो है जिसने पूरा अपना 100% कर लिया है वो भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? हरियाणा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिद्धरुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन जो है ये हुबली कर्नाटक में पड़ता है, तो नाम याद रखें आप इसका, सिद्धरुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन हुबली कर्नाटक में जो है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है। पहले ये गोरखपुर में था। भारत का पहला केबल रेलवे ब्रिज जो 725 मीटर का है अंजी खंडू कटरा सियासी ट्रैक पर पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर में। तो ये पूछा गया था अभी प्रश्न BPSC में था, भारत का पहला केबल रेलवे ब्रिज कहाँ पर बना है? तो ये जम्मू कश्मीर में बना है। किस नाम से बना है? अजी खंडू नाम से कटरा और सियासी रेलवे ट्रैक पर ये बना है।
अब बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन विश्व का पहला देश कौन सा था? तो ये बहुत पुराना है, 2016-17 के आसपास जर्मनी में जो है विश्व का पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चली थी। जबकि विश्व का दूसरा देश कौन सा बन गया? चाइना। और ये एशिया का पहला देश है जहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन हुआ है। भारत का पहला राज्य जो है हरियाणा है, जो हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करेगा। 2024 तक यहाँ पे जो है हाइड्रोजन ट्रेन से चल जाएंगी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हरियाणा जो है ऐसा भारत का पहला राज्य है। अगला है हमारा प्रश्न, 100% हर घर जल वाला राज्य गुजरात है, जबकि हर घर जल प्रमाणन पाने वाला गोवा है। तो इन दोनों में अंतर है, आप इसको देख लेना। हर घर आरओ का जल पहुंचाने वाला पहला गांव कौन सा बन गया? तो भरतौल यूपी में जो है पहला गांव बन गया है। ज्वारी ब्रिज की बात करें, ये भी करंट में है, तो भारत का दूसरा 8 लेन वाला ब्रिज है ये गोवा में, जबकि पहला नर्मदा नदी गुजरात पर है। 8 लेन वाला ब्रिज है, तो इंपॉर्टेंट है। ज्वारी ब्रिज कहाँ पर है? गोवा में। चलने का अधिकार किसने दिया है? तो भारत का पहला राज्य जिसने चलने का अधिकार दिया है वो है पंजाब। भारत का पहला राज्य जिसने डीएनए डेटाबेस पर जो है डाटा तैयार करने के लिए शुरू किया है तो वो है हिमाचल प्रदेश। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला निकाय इंदौर है। नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर बड़ोदरा है। उत्तर भारत का पहला तैरता सौर प्लांट है चंडीगढ़। भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? तो सांची मध्य प्रदेश। भारत का पहला सौर गांव कौन सा है? मोढेरा गुजरात। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पर है? हैदराबाद। भारत का पहली कागज रहित विधानसभा कौन सी है? नागालैंड। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा? तो पल्ली ग्राम जम्मू कश्मीर में भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत थी। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम जो है वो गया बिहार में है। आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल ई रुपया शुरू करने वाला पहला नगर निगम है पटना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरबीआई ने एक डिजिटल ई रुपया मुद्रा जारी की है जिसको अपनाने वाला शुरू करने वाला पटना पहला नगर निगम है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाणन एम्स जो है पहला वो नागपुर में है। फसाई FSSAI ईट राइट स्टेशन प्रमाणन पाने वाला गुवाहाटी हो गया, जबकि ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन का पाने वाला वो है विशाखापट्टनम। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर बनेगा? तो हरियाणा में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट अहमदाबाद गुजरात में। ये भी अभी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर पूर्व का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र असम में उत्तर पूर्व का है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम। ये भी अभी बीपीएससी ने पूछा है। ओडीएफ रैंकिंग में पहला स्थान किसको मिला है? वायनाड केरल में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओडीएफ प्लस रैंकिंग में पहला स्थान वायनाड जिला है केरल में, उसको मिला है। अन्य प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय के। देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना थुडुकली तमिलनाडु में। भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र जोराहाट असम में। देश का पहला एआई रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में। भारतीय विरासत वायुसेना केंद्र कहाँ पर बना? चंडीगढ़ में। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेगलपट्टू से लॉन्च हुआ है तमिलनाडु में। देश की पहला सेमीकंडक्टर प्लांट फॉक्सकॉन द्वारा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। तरल नैनो से यूरिया उर्वरक संयंत्र स्थापित कहाँ पे किया गया? झारखंड में। विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? राजस्थान में। विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली के नाम से। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ रखा है, शायद यूपीपीसीएस में आया था। 200 मीटर बम्बू क्रैश बैरियर महाराष्ट्र में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है ये श्रीनगर में। सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव जो है ये सूर्यांशु है, ये केरल में। सतत विकास एसडीजी को स्वीकार करने वाला पहला शहर भोपाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सतत विकास एसडीजी को स्वीकार करने वाला पहला शहर भोपाल बन गया। भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई जो है वो पानीपत हरियाणा। एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन जोराहाट से माजुली असम में। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट स्टेडियम स्टैंड जो है वो शारजहां दुबई में बना है। रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम बनेगा, कहाँ पर बनेगा? रायबरेली। ये भी अभी बीपीएससी ने पूछा है। रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो रायबरेली यूपी में। और ये पहला स्टेडियम होगा जो किसी महिला के नाम पर बन रहा है। यायात्सो झील जो है ये लद्दाख में है। लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है इसको। अल्पिन जो है लद्दाख में भूमि अभिलेखों को डिजिटलीकरण करने के लिए विशिष्ट भूमि पहचान नंबर दिया जाएगा। लद्दाख की बात है ये। भारत का पहला फ्रोजन लेक मैराथन जो है ये भी लद्दाख में हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो जो है एल क्रामा ग्रेटर नोएडा में। लिथियम के भंडार कहाँ पे मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में। विश्व की पहली पॉड टैक्सी जो है ये जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहाँ पे
फिल्म सिटी में ये पहली पोर्ट टैक्सी शुरू हुई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 142 की। तो सुप्रीम कोर्ट का ये विशेष अधिकार है जिसमें विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने, तलाक में शीघ्रता, मतलब सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि इस वाले मुद्दे पर जो है इसमें शीघ्रता दिखा सकता है। अंधता नियंत्रण पॉलिसी जो है राजस्थान ने शुरू की है, मतलब जो देख नहीं सकते अपनी आँख से उनके लिए आँखों को जो है उनको ठीक किया जाएगा। अंधता नियंत्रण पॉलिसी जो है राजस्थान ने शुरू की है। द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री जारी की है, किसने की है? तो ये BBC ने जारी की, ये भी इंपॉर्टेंट है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ? मंदसौर में। तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र झारखंड में। विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र दक्षिण कोरिया में, तो विश्व का सबसे बड़ा है। जबकि भारत का सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगेगा? अहमदाबाद, गुजरात में। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खुला है? गुरुग्राम, हरियाणा। गांधी संप्रदाय और सियासत पुस्तक किसकी है? तो ये पीयूष बोबले की है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 धारा 8 की 3 से सदस्यता रद्द किसकी हुई थी? तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, तो वो इस नियम के तहत की थी, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 और धारा 8 का 3 जो है इसके तहत ये सदस्यता रद्द की थी, जो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहाल कर दिया है। एशियाई गिद्धों के संरक्षण के लिए विश्व का पहला केंद्र कहाँ पर खुला? तो ये महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एशियाई गिद्धों के संरक्षण के लिए विश्व का पहला संरक्षण केंद्र है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति 125 फीट ऊंची जो है ये तेलंगाना में। बायोपिक 800 किसकी है? तो ये मुथैया मुरलीधरन के जीवन पर आधारित है, बायोपिक 800। क्रिप्टो विनिमय के लिए माइका कानून विश्व में लाने वाला पहला है, तो यूरोपियन यूनियन है ये। विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो महाराष्ट्र में बनेगा। WFI की सदस्यता रद्द की, तो ये भारत में जो WFI है इसने समय पर चुनाव नहीं कराए थे, तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जो है इसकी सदस्यता रद्द कर दी। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये असम में। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु में। स्वतंत्रता दिवस 2023 पर अतिथि कौन थे? तो 15 अगस्त 2023 को अमेरिकी सांसदों का एक दल था ये जो स्वतंत्रता दिवस पर अतिथि था। भारत का पहला एग्री डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ये हैदराबाद में। PMAYG कन्वर्जन के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला जो है कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर जो है इसको चुना गया है। तो ये जो है आज की हमारी पहली वीडियो थी, इसमें हमने नेशनल करंट अफेयर के बारे में पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। आने वाली कम से कम 5 या 6 वीडियो में जो है आपको 1 जनवरी 2023 से और 12 सितंबर 2023 तक इसको अपडेट कर दिया जाएगा। 5-6 वीडियो और बनेंगी, 12 सितंबर तक उसमें अपडेट होगा। और ये जो आने वाला एग्ज़ाम है बंदी रक्षक और अधिशासी अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 नंबर का नेशनल करंट अफेयर जो है अधिशासी अधिकारी के पेपर में है, और बंदी रक्षक में भी आपको 7 से 8 नंबर का ये करंट अफेयर मिलेगा, और 15-20 नंबर का करंट अफेयर आपको RO के पेपर में भी मिलेगा। तो आप इन नेशनल करंट अफेयर की जो सीरीज़ हमारी इसको भी अच्छे से देखें, और लास्ट में हम इसकी एक मैराथन क्लास बना देंगे। धन्यवाद।